सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एमपी का कुख्यात बदमाश सलमान हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार। विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल भारी मात्रा में कारतूस बरामद। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और छोटी सादड़ी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कुओं, ट्यूबवेल, सोलर पैनल से केबल चोरी की वारदातों का खुलासा। बारिश ने किया जनजीवन अस्त व्यस्त, जिम्मेदार कौन? निम्बाहेड़ा शहर सहित उपखंड मुख्यालय के कई गांवों में बुधवार दिन में जमकर बरसे बादल। आसमान से बरसा पानी धरती धापी। आसमान से आफत की बारिश, जनजीवन प्रभावित। अब खबर विस्तार से। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जखीरा उन अवैध हथियारों का है जिन्हें मध्य प्रदेश के कुख्यात बदमाश सलमान को पकड़ने के बाद छोटी सादड़ी थाना पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जमीन से खोद निकाला है। न केवल देसी बल्कि हथियारों के इस जखीरे में इंग्लैंड, जॉर्डन, यूएस में बने विदेशी पिस्तौल और रिवाल्वर भी बरामद किए गए हैं। एक हिस्ट्री सीटर से नाकाबंदी में गिरफ्तारी के बाद मिला लीड के आधार पर राजस्थान में अब तक अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पकड़े गए इस कुख्यात बदमाश सलमान पर हत्या, फिरौती, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर 16 मामले दर्ज हैं। इसकी लंबी चौड़ी आपराधिक हिस्ट्री के तार दुबई तक फैले हैं। इसके पिता शेर खान का भी साल 1997 में इंदौर में एनकाउंटर हुआ था। दरअसल 28 जून को नाकाबंदी के दौरान गंगधार झालावाड़ निवासी हिस्ट्री शीटर राकेश राठौर को देसी पिस्टल 2 मैगजीन और एक बाइक के साथ पकड़ा गया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वो अवैध हथियारों का सप्लायर है जिसे कई अपराधियों को हथियार सप्लाई किए हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और छोटी सादड़ी पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, जिस पर कुख्यात बदमाश सलमान पुत्र शेर खान पठान निवासी नागदा मध्य प्रदेश को प्रोडक्शन वारंट पर बांसवाड़ा जेल से लाकर पूछताछ की, जिस पर उसने खुलासा किया कि 8 महीने पहले उसने भाटखेड़ा में जंगल में हथियारों को खड्डा खोदकर दबा दिया था। पुलिस ने उसके निशानदेही पर 3 रिवाल्वर, जिसमें एक इंग्लैंड मेड जो देसी विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल माउजर, एक 12 बोर पंप एक्शन गन इंग्लैंड मेड 22 बोर राइफल और एक 860 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस सफलता को हासिल किया है। भीलवाड़ा, नीमच, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिले के गांवों से किसानों के खेतों पर कुओं, ट्यूबवेल, सोलर प्लेटों पर लगी केबलों को काटकर चोरी कर ले जाने वाली बड़ी गैंग का खुलासा करते हुए कनेरा थाना पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मिलकर 50 से अधिक वारदात करना कबूली है। गैंग का मुख्य सरगना आसिफ कबाड़ी की गिरफ्तारी शेष है, जो चोरों को चोरी करने के साधन उपलब्ध कराता था। आरोपी नशा करने व शौक मौज पूरा करने के लिए चोरियां करते हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि गत 28 जून को कस्बा कनेरा व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना कनेरा पर दी रिपोर्ट में बताया कि गत दिनों में उन सभी के खेतों की ट्यूबवेल व कुने पर लगी मोटरों तथा सोलर प्लेट की कोई अज्ञात बदमाशान केबल काटकर चोरी कर ले गए। किसी के कुने की व ट्यूबवेल की 20 फीट कॉपर की केबल, तो किसी के 80 फीट कॉपर की केबल, तो किसी के 40 फीट कॉपर की केबल व इसी प्रकार सोलर प्लेटों की केबलें काटकर चोरी की है, जिनमें कनेरा क्षेत्र के ग्राम लुणखंदा, भुवानियाखेड़ी, मैलाना, सरसी, लक्ष्मीपुरा आदि गांवों में काश्तकारों के खेतों में ट्यूबवेल कुएं तथा सोलर प्लेटों की केबल तथा कुछ लोगों के कुएं की मोटरें भी चोरी की गई है। ग्रामीणों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया। एसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिन्हा के निर्देशन एवं डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल के सुपरविजन में थाना अधिकारी कनेरा महेंद्र सिंह उनी के नेतृत्व में थाना कनेरा से एएसआई बालमुकुंद, रतन से महेंद्र कुमार कानी,
रेवताराम, सुनील कुमार, रामनिवास, नैनाराम व वासुदेव की टीम गठित की गई। टीम द्वारा मुखबिर मामूर कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान संदिग्ध बद्री नायक पुत्र चावंडा नायक निवासी कावाखेड़ा, कच्ची बस्ती भीलवाड़ा हाल, अरनिया गोड़ा थाना शाहपुरा को डिटेन किया जाकर गहन अनुसंधान कर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में बद्री नायक ने बताया कि निम्बाहेड़ा के कसाई मोहल्ला निवासी आसिफ पुत्र वाहिद खां के द्वारा उसके साथियों की एक गैंग तैयार कर मोटरसाइकिलें व चोरी करने के औजार देकर चोरी करने के लिए भेजता था, जिसमें उसके साथ कन्हैयालाल उर्फ काना भील पुत्र रामलाल भील निवासी रामनगर सुठोली थाना रतनगढ़ जिला नीमच MP, कमलेश उर्फ कमल भील पुत्र भैरूलाल भील निवासी रतनगढ़ जिला नीमच MP, कमलेश उर्फ कमल पुत्र गोपाल भील कसमारिया थाना रतनगढ़ जिला नीमच MP व सूरज भील निवासी कसमारिया के साथ रात्रि के समय चोरी करते थे। आरोपी बद्री नायक के कथन पर अन्य आरोपी कन्हैयालाल उर्फ काना भील, कमलेश उर्फ कमल भील, सूरज भील को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपी कमलेश पुत्र भैरूलाल भील व आसिफ कबाड़ी सकुनत से रूहपोश मिले, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ व अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी बद्री नायक पुत्र चावंडा नायक उम्र 52 साल निवासी कावाखेड़ा, कच्ची बस्ती भीलवाड़ा हाल, अरनिया गोड़ा थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा पुराना शातिर नकबजन व चोर होकर पूर्व में जिला जयपुर शहर अजमेर भीलवाड़ा में कुल 20 प्रकरण चोरी व नकबजनी के दर्ज होकर चालान हुआ है, जो जयपुर व अजमेर में पुराने मुकदमों में वांछित है। कार्यवाही में कनेरा थाने के कानी रेवताराम, सुनील कुमार व रामनिवास की विशेष भूमिका रही। बेगू में मंगलवार देर रात्रि से शुरू हुई बरसात ने आमजन का जीवन का अस्त व्यस्त कर दिया। बाजारों में चारों तरफ पानी ने पालिका प्रशासन के सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी। जानकारी के अनुसार बेगू नगर में मंगलवार देर रात्रि से शुरू हुई बरसात ने बुधवार को आमजन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बाजारों में चारों तरफ पानी ने पालिका प्रशासन की सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी। चाहे नगर पालिका प्रशासन सफाई अभियान को लेकर लाख दावे करे, लेकिन जमीनी स्तर पर बेगू पालिका प्रशासन की अनदेखी आमजन पर भारी पड़ी है। बेगू में पुराना बस स्टैंड, खुरा बाजार, नया बस स्टैंड, खातन खाली के तेज बहाव ने आमजन को अस्त व्यस्त कर दिया। इधर चेची पुलिया पर पानी का बहाव बढ़ने पर बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के साथ बेगू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्थाओं को संभाला। निम्बाहेड़ा सहित ग्रामीण क्षेत्र के खदान क्षेत्र बिनोता, मंडलाचारण, टाटरमाला, मिंडाना, भगवानपुरा आदि गांवों में बुधवार सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी रहा, जिससे छोटे मोटे नदी नाले व खदानों में पानी की आवक तेज हो गई। वहीं तहसील के क्षेत्र के 35 किलोमीटर दूर कनेरा घाटा क्षेत्र पर देर रात से जारी रिमझिम बरसात अनवरत जारी रही, जिससे कनेरा तालाब एनीकट में पानी की आवक बढ़ गई है। माताजी मंदिर ग्राम पंचायत भवन के पीछे पानी पुलिया के ऊपर बह रहा है और रास्ते में पानी ही पानी बह रहा है। ऐसे ही बरसात होती रहेगी तो आज रात तक तालाब भरकर चादर चल जाएगी। घाटा क्षेत्र पर सभी गांवों के जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी हुई है और कई खेतों में पानी भरा हुआ है तथा खेतों के नालों में अधिक मात्रा में पानी भरा है। किसानों को चिंता है कि फसलें अभी कई उगी है तो कई उगना बाकी है। इतना पानी अभी फसलों के लिए हानिकारक है। इस वर्ष जून माह में बारिश का कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। चित्तौड़गढ़ जिले में बीते 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो धरती की प्यास बुझ गई हो। जिले भर में नदी नाले उफान पर है तो बांध और जलाशयों में भी पानी की बम्पर आवक हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो धरती की प्यास बुझ गई हो और वो पानी पलटकर बाहर आ रहा हो। ऐसा ही एक बेगू क्षेत्र के तेजपुर से सामने आया है, जहां लगातार हुई बारिश के चलते बोरवेल से उबककर पानी बाहर आने लगा है। एक और जहां ब्राह्मणी नदी बेगू शहर तक पहुंच गई है, वहीं अब बारिश के चलते ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं जिससे लगने लगा है
कि महज 24 घंटे की बारिश में धरती की प्यास बुझ गई है। जिले भर में बीती रात से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी रहा। इस बारिश के चलते जहां एक और विभिन्न बांध और जलाशय में पानी की आवाक हुई, वही दूसरी और इस बारिश से जनजीवन भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। जिले के कई इलाकों में बारिश के चलते पानी बढ़ने से कई गांव का संपर्क कट गया। जिले के रावत भाटा क्षेत्र में गुंजली नदी में पानी की आवक बढ़ने से लगभग 1 दर्जन गांव का संपर्क कट गया। वहीं मंडेसर पुलिया पर भी आवागम बंद हो गया। इसी तरह विजयपुर क्षेत्र में पानी आने से जनजीवन प्रभावित हुआ और आधा दर्जन गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया। जिले के बेंगू क्षेत्र में ब्राह्मणी और कदमाली नदी में पानी आने से पानी बेगू के मुख्य बाजार तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में एक और जहां ये बारिश कहीं राहत की शुरुआत साबित हुई, तो कहीं आफत का रूप लेकर सामने आई है।